आपका? मेरा नाम तन्वी खान है। तन्वी, ये बताओ कि इस बार के यूपी के बजट से क्या कुछ महिलाएं का, छात्रों का क्या कुछ अपेक्षा है, क्या चाहती है? जनरली तो महिलाएं जो गृहिणी होती है वो ये चाहती हैं कि जो गवर्नमेंट अगर मतलब बहुत ज़्यादा बजट को लेके बात है तो ऑब्वियसली यही चाहेंगे कि जो बजट है थोड़ा सा नॉर्मली, क्योंकि सारे घर परिवार के लोग बहुत एक्सपेंसिव नहीं होते हैं और एक गृहिणी चाहती है कि गवर्नमेंट जो भी करे वो थोड़ा नॉर्मल से नॉर्मल ही करे, क्योंकि सबके बजट इतने हैवी नहीं होते कि वो सब कुछ कर सके। सबके नॉर्मल होते हैं, नॉर्मल से भी नॉर्मल होते हैं, तो सबके बजट के बाहर भी चल रहे तो बहुत परेशानियां भी होने लगती है। तो यही एक्सपेक्टेशन करेंगे हम गवर्नमेंट से कि नॉर्मल से नॉर्मल हो, जो गवर्नमेंट करे अच्छा ही करे, बहुत ओवर ना रहे। और जो भी छात्र हैं, जो भी गर्ल्स जो भी है, तो उन लोग को जैसे कि पेट्रोल वगैरह हुआ तो उनके बजट भी बहुत हाई जाते हैं, तो उसको भी लो करे। बस यही हम गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशन करेंगे कि जितना भी हो नॉर्मल से नॉर्मल कर सके। श्रेया ये बताओ कि इस बार जो बजट का ला रहा है यूपी सरकार, जी, क्या इच्छाएं इच्छाएं तो बहुत सारी हैं। जैसे कि आजकल मार्केट का बजट इतना ज़्यादा हो रहा है, हर एक चीज़ का दाम बढ़ रहा है, सब्जी वगैरह का, प्रोडक्ट्स का। जैसे कि हम लोग शॉपिंग करते हैं, सबसे ज़्यादा महिलाएं शॉपिंग करती हैं। सारी चीज़ों का जो दाम बढ़ रहा है वो हम लोग चाहते हैं कि सरकार थोड़ा सा कम करे। और जो हम लोग घूमते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, टिकट वगैरह का दाम थोड़ा कम होना चाहिए। ट्रेन से अगर हम लोग सफ़र कर रहे हैं तो उसका तो दाम कम होना चाहिए। स्कूटी चला रहे हैं तो पेट्रोल डीजल ये वगैरह जो लग रहा है, इतना जो दाम बढ़ रहा है उसका दाम थोड़ा कम होना चाहिए। हम लोग की ये अपेक्षा है। समिट का आयोजन करके सरकार ने अपनी मंशा जाहिर कर दी कि बजट का सारा फोकस इन्वेस्टर समिट पर होगा। दूसरे कृषि के क्षेत्रों में सरकार ने बहुत से पहल किए हैं, सोलर पैनल्स पर भी पहल की है, वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में भी सरकार कदम रखना चाहती है बड़े पैमाने पर। तो इस बजट में हम उम्मीद करते हैं कि इन्वेस्टर समिट को और व्यापक रूप देने के लिए इंफ्रा डेवलप करना, और इंफ्रा डेवलप करने के लिए इस बजट में सरकार अपनी पूरी ताकत के साथ उस क्षेत्रों में काम करेगी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि युवाओं को लुभाना है, 2024 का चुनाव आना है, तो इसके लिए भी आप समझिए कि मुफ्त अनाज शुरू हो गया, मुफ्त रेवड़ियाँ बांटेगी सरकार इस बजट के माध्यम से भी, दूसरे भाषा में हम ये कह सकते हैं। और सरकार का फोकस युवाओं पर खास करके रहेगा, क्योंकि जो नए युवा हैं वो हमेशा उड़ते हुए सरकार को पूजते हैं, तो उन युवाओं पर भी सरकार का फोकस इस बजट के माध्यम से दर्शाया जाएगा। और पुलिसिंग पर भी सरकार की फोकस है, क्योंकि लॉ ऑर्डर जो है वो आगे की रूपरेखा तय करती है, तो पुलिस को भी ठीक ठाक इंफ्रा के क्षेत्र में दिया जाएगा। कि व्यापारी के नाते मैं ये कहूँगा कि जीएसटी पेड जो जितने भी व्यापारी हैं, क्योंकि हम लोग को कोई सुविधाएं नहीं मिलती है एक्स्ट्रा, हम केवल टैक्स पे करते हैं, तो जीएसटी के जो व्यापारी पे करते हैं, तो दुर्घटना बीमा के अलावा मृत्यु वगैरह अन्य बीमा उनको दिया जाए। और जन धन योजना की तरह उनको भी मेडिकल का 5 लाख की सुविधाएं कम से कम सारे जीएसटी के व्यापारियों को दिया जाए। एक तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और रोजगार के मामले में कह सकते हैं सरकार, देखिए केंद्र सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे और कृषि पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, तो यूपी गवर्नमेंट भी वही करेगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब हो गया कि इन्वेस्टर समिट का मतलब जो कराया सरकार ने, तो इसका मतलब है कि आपको इंडस्ट्रीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा, और वो जो अभी इन्वेस्टमेंट्स आएंगे तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तैयार करना होगा। तो जरूर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स पे, लाइट पे, बिजली पे, इन सारी चीज़ों पे सरकार को बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा काम, और करेंगी भी, क्योंकि योगी जी खुद मार्केटिंग एक तरह से कर रहे हैं अपने प्रदेश का, तो ब्रांडिंग कर रहे हैं, तो उनसे अच्छा ब्रांड एम्बेसडर कोई हो भी नहीं सकता। जिस तरह से अगर योगी जी से हम लोग इतनी उम्मीद है, किसी से अगर वो कहते हैं तो उनकी बात को सीरियसली गंभीरता से लेते हैं। यूपी को कोई इंडस्ट्रीज पहले आना नहीं चाहता था, एक तो डर का माहौल होता था, खत्म हो गया। जब योगी जी गारंटी करते हैं कि नहीं आपको सारी सुविधाएं मिलेगी, तो अब इससे एक बहुत बड़ा फैक्टर, जो एक बड़ी चीज़ है कि एक तो हमारे स्टेट को हमें बहुत ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा, दूसरा रोजगार बहुत ज़्यादा होगा। मैं नौकरी की नहीं, मैं रोजगार की बात कर रहा हूँ, क्योंकि नौकरी तो एक अपनी जगह डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिलता ही मिलता है। रोजगार का मतलब जब एक इंडस्ट्री डेवलप होती है तो उसके साथ पैरेलल हजारों इंडस्ट्री डेवलप हो जाती है, छोटे छोटे बहुत सारी होती है। जैसे कार की निर्माता कंपनी अगर कहीं आती है तो सारी चीज़ों खुद नहीं बनाती है, गियर कोई और बनाता है, स्टीयरिंग कोई और बनाता है, लाइट कोई और बनाता है, तो वो साथ साथ वहाँ पे डेवलप कर जाती है। तो लेकिन हमारे जो ये सब चीज़ें सरकार को फोकस रहेगा एग्रीकल्चर पे और फिशिंग वगैरह पे, इन सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा रहेगी, सरकार को उम्मीद है। लेकिन व्यापारियों के लिए हमको एक तो दुर्घटना बीमा वगैरह ये सारी चाहिए, और हमको जनधन योजना की तरह हमको एक चाहिए, और व्यापारी के लिए एक पेंशन योजना, ये 3 चीज़ कहेंगे। और व्यापारी कल्याण आयोग बना हुआ है, प्रदेश सरकार ने बनाया, योगी सरकार ने बनाया है, उसको और फंड चाहिए और ज़्यादा चाहिए, ताकि व्यापारी को सुरक्षा उसके लिए कुछ काम कर सके, या कोई चाहे भी सरकार की कुछ घटना दुर्घटना हुई तो उसको हम कुछ दे सके मदद। मैं आपका अशोक कुमार यादव। अभी यहाँ पर जो घटना हुई है अस्पताल में, जिसमें जच्चा बच्चा की मौत हुई है, क्या पूरा मामला है?
मामला ये है कि कल महिला की तबीयत खराब हुई, जिसका नाम था बीमा, पति का नाम ओम प्रकाश की पत्नी थी बीमा को सरकारी स्वास्थ्य हॉस्पिटल में लाए शाम को 7 बजे एडमिट कराए। एडमिट कराने के बाद जो है कि महिला 7 घंटा हॉस्पिटल में रुकी थी और विजय हॉस्पिटल को फ़ोन करके एम्बुलेंस, विजय की ही एम्बुलेंस हॉस्पिटल से मंगा के और उसमें मरीज़ को ट्रांसफ़र कर दी। मरीज़ यहाँ विजय हॉस्पिटल में आया, सुबह ऑपरेशन कर दिए। ऑपरेशन के बाद बोले हैं डॉक्टर साहब कि बच्चा के स्वास्थ्य खराब है, बच्चे को लेके मऊ भागे हैं डॉक्टर अपने गाड़ी में। इसके बाद महिला जिसका ऑपरेशन हुआ था भीमा यादव का, उसको उसके गार्जियन को हटा दिए जब उसकी देहांत हो जा रहा है। तो मरने के बाद डॉक्टर ने एम्बुलेंस में लेके किसी गांव में ले जाके छिपा दिया डेड बॉडी। जब गार्जियनों को पता चला, गार्जियन यहाँ आए तो हॉस्पिटल में ताला मिला और जो महिला उनके साथ थी वो बाहर बैठ के रो रही थी। इसके बाद हम लोगों को सूचना मिला कि थाने पर तरहील नहीं लिया जा रहा है। फिर हम लोग कहे क्यों नहीं तरहील लिया जाएगा, हम लोग आएंगे तरहील लिया जाएगा। आए तो यहाँ तरहील दिया गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को मांग रहे हैं, पंचनामा। गार्जियन कह रहे हैं कि कुछ अधिकारी लोग आएंगे। कितने घंटे बाद तरहील लिया गया आपका? तरहील 5 घंटे लगभग 5 घंटे बाद तरहील लिया गया है। तरहील लेने के बाद जब हम काफ़ी संख्या में थाना घेराव किए तो लास्ट आधा घंटा में किसी गार्जियन के मोबाइल पर जो है कि सूचना आई कि एक लवारिस एम्बुलेंस खड़ी है, उसमें लाश पड़ी हुई है। धन्यवाद। प्रमोद यादव, कहाँ के रहने वाले हैं? शिवरामपुर रामगढ़। अच्छा, क्या मामला हुआ यहाँ विजय हॉस्पिटल में? विजय हॉस्पिटल में मेरी दीदी थी, वो डिलीवरी होना था, तो हम लोग 7 बजे आए। 7 बजे किस अस्पताल गए थे? सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गए थे। अच्छा, वहाँ पर कौन था? वो नर्स थी 2 लोग। अच्छा, 2 लोग थी। 2 लोग देखे, बोले कि 12 बजे के बाद डिलीवरी हो जाएगी। अच्छा, 2 लोग दवा पिलाई थी? हाँ, दवा पिलाई थी और बोतल भी मंगवाई जी। लेके आए थे हम लोग। बोले कि 12 बजे के बाद डिलीवरी हो जाएगी। तो हम लोग कहा चलो ठीक है। 12 के बाद नहीं हुआ तो हम लोग बोले भाई रिफ़र कर दो। तो बोल रहे कि नहीं, सुई दवा चल रही, हो जाएगा डिलीवरी। 4 बजा तो हम लोग को नहीं बताए। विजय हॉस्पिटल को फ़ोन किया और इसने अपना एम्बुलेंस लेके गया। तुरंत वहाँ से एम्बुलेंस पर बैठा के बोली कि वहाँ पे डॉक्टर साहब हैं, तुरंत हो जाएगा, यहाँ दिक्कत है। यहाँ लेके आए ऑपरेशन। सामुदायिक स्वास्थ्य की जो नर्स थी उस डायरेक्टली यहाँ हॉस्पिटल भेज दी, प्राइवेट वाला ने? अच्छा, हम लोग से बात भी नहीं हुई, डायरेक्ट बुला के भेजी एम्बुलेंस। यहाँ पे क्या हुआ फिर? तो यहाँ पे लाए तो डॉक्टर साहब बोले कि भाई नॉर्मल नहीं होगा बच्चा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हम लोग बोले कि ऑपरेशन कर दीजिए। ऑपरेशन करके बच्चे का नाम है प्रमीला देवी नर्स का नाम है। और एक यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पे हम लोग लेके आए, ऑपरेशन हुआ, बच्चा हुआ। तो 10 मिनट के बाद डॉक्टर साहब बोले कि बच्चे ठीक नहीं है, लेके जाना पड़ेगा मऊ। हम कहे ठीक सर, भेज छोड़ दीजिए। तो 10 मिनट के बाद लेके आए, बोले कि गाड़ी मंगाओ, आप लोग लेके जाओ। तो हम लोग गाड़ी मंगा के मऊ लेके चले गए। तो यहाँ पे डिलीवरी करा के बोल रहे हैं कि तबीयत नहीं सही है उनका। तो हम लोग बोले कि भाई देख लीजिए सर। तो जब वहाँ 10 मिनट के बाद लेके आए, बोले कि गाड़ी मंगाओ, आप लोग लेके जाओ। तो हम लोग गाड़ी मंगा के मऊ लेके चले गए। तो यहाँ पे डिलीवरी करा के बोल रहे हैं कि तबीयत नहीं सही है उनका। तो हम लोग बोले कि भाई देख लीजिए सर। तो जब वहाँ से आए हम लोग तो बोल रहे हैं कि तबीयत एकदम गड़बड़ है, गाड़ी में बैठाए। और हम लोग की माता जी थे, उन लोग को नहीं बैठाया और हम लोग से कुछ नहीं लेकर फरार हो गए। अच्छा, उसको लेकर चली गई? हाँ, वो अभी तक नहीं। मऊ इलाज में बच्चा भी मर गया था? हाँ, मऊ इलाज में वहीं पे बच्चा मर गया। इसमें हॉस्पिटल वाला है यहाँ पे मौका पे? यहाँ पे हॉस्पिटल कोई नहीं है, ताला लाख है, हम लोग आए थे। फरार है। अब कहाँ औरत है जो मृत हो गई है? जो वो लोग को उसका ही पता नहीं है। 3-4 घंटे वो लोग को लेकर फरार है। 10 बजे नहीं लेके आए हम लोग, पता नहीं है उसका। मैं उमेश जायसवाल। उमेश जी, आपके घर के समीप में ये सेक्स रैकेट पकड़ा गया, किस तरह की दिक्कतें होती हैं आप लोगों को? ये इस मकान में इसके पहले पूर्व में हुआ था और हम लोग इसका विरोध किए थे। और अभी जो है इसके पहले एक किराएदार थे, वो बड़े सज्जन थे, लेकिन अभी 1 हफ्ता पहले इस मकान में आया हुआ है। तो ऐसे घटना पुलिस के द्वारा मालूम हुआ कि यहाँ ये रैकेट पकड़ा गया है। तो हम लोग यहाँ हैं, देखे हैं। और ये मकान मालिक जो है इस तरह के लोगों को प्रेशर देता है और रखता है। पुलिस से क्या चाहते हैं? पुलिस से हम लोग यही चाहते हैं कि इस मकान को जो है सीज किया जाए और इसमें उचित कार्रवाई जो भी बनता है कार्यसंगत वो किया जाए। क्या नाम है आपका? प्रभा दीक्षित। प्रभा जी, बजट पेश हो रहा है, क्या चाहती हैं बजट कैसा हो आपके लिए? बस महंगाई कम हो जाए सर, और क्या। दिन पे दिन आटे का दाम बढ़ता जा रहा है, सबसे बेसिक चीज़। और आटे के साथ साथ प्याज, आलू, मतलब
हम एक जगह से दूसरी जगह भी जाते हैं तो हमारा किराया भाड़ा भी बढ़ गया है, तो जिसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सर मेरा नाम राधिका कुमारी है। राधिका जी, बजट पेश हो रहा है, किस तरीके का बजट आप चाहती हैं? सर बजट में कम मतलब जो भी सामान जिसके महंगाई बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ते चले जा रहे हैं, उस पर टैक्स वगैरह जो लगे हुए हैं उसमें थोड़ा कमी चाहती हूँ कि जो आम लोग आदमी लोग हैं उसे खरीद सके और यूज़ कर सके, और गैस के दाम जो बढ़ रहे हैं उस वो दाम कम हो सके, लोग अपने घर में उस चीज़ का गैस का ज़्यादा इस्तेमाल कर सके। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सुनील कुमार सिंह है। सुनील जी, अभी बजट पेश हो रहा है, क्या चाहते हैं, किस तरीके का बजट पेश हो अभी? सर हम चाहते हैं कि सरकार की तरफ से एक ऐसा बजट पारित किया जाए जो कि आम जनता को, आम नागरिक को आसानी से वो वहन कर सके, और साथ ही साथ जो भी उनके सामग्री, डेली रूटीन की जो सामग्री है उसमें बढ़ोतरी न हो, और ताकि ऐसा रहे जैसे कि सिलेंडर जो दाम हमारे यहाँ चल रहे हैं अभी 1100 से 1200 के बीच में चल रहे हैं, उसके दाम में थोड़े घटते रहें, और जो हमारे यहाँ जो आटा चावल दाल है ये 35 किलो चल रहे हैं, 35 रुपये किलो हिसाब से चल रहे हैं, और साथ ही जो कच्चे सामग्री हैं, कच्चे माल हैं, उसमें इस टाइम देखा जाए तो कोई आंकड़ा जो है 30-40 रुपये के नीचे से कोई आंकड़ा नहीं है, जो कि आंकड़ा है जो क्या है आम व्यक्ति की तरफ से इतना ग्रसित कर रहा है, इतना चिंता की विषय बना हुआ है। हम चाहते हैं कि हर तरीके से इस बजट के हिसाब से एक नया बजट पारित किया जाए जिसमें आम जनता आसानी से उसको वहन कर सके और उस बजट पे अपना कारोबार और आसानी से कर सके।